Hello friends and welcome in my channel. Today I'm going to explain you chapter of Flamingo book class 12th English, and as you can see the name of the chapter on screen, also the last lesson. So this chapter was written by Alphonse Daudet. तो ये चैप्टर स्टार्ट होता है जो यहाँ पे जो इस पे डिस्क्रिप्शन पे दिया है, इतना सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। इसमें बोला है कि वॉर होती है फ्रांस और जर्मन के बीच में, जिसमें जर्मन जीत जाता है और फ्रांस है जो वो डिफीट हो जाता है। और उसके बाद क्या होता है, जिसकी वजह से फ्रांस को अपनी दो जो डिस्ट्रिक्ट्स है उसे खोना पड़ता है। जर्मन कैप्चर कर लेती है दो डिस्ट्रिक्ट को फ्रांस की, दैट इज़ एल्सिस एंड लॉरेन। ये दो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो यहाँ पे मेंशन की हुई है। तो इसमें सिर्फ इतना ही है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो आ जाता है, अब हम अपने इस वाले पैराग्राफ में पहुंच जाते हैं। तो इसमें स्टार्ट होती है ये स्टोरी कि एक फ्रांस नाम का लड़का है जो सुबह लेट उठता है और अपने स्कूल के लिए लेट हो जाता है। तो लेट हो जाता है तो उसके दिमाग में एक बात आती है कि उसके टीचर ने आज उसे, जो उसके टीचर का नाम है मिस्टर हैमल, ने आज उसे कहा था क्वेश्चंस वो उससे पूछेंगे, पार्टिसिपल्स पे उससे क्वेश्चंस पूछेंगे। लेकिन उसने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है, उसे तो एक अक्षर भी नहीं आता है पार्टिसिपल्स का, तो उसके लिए तो मुश्किल हो गई। तो वो सोचता है कि आज मैं स्कूल बंक कर लेता हूँ, आज मैं स्कूल जाता ही नहीं हूँ। फिर जब वो ये सब सोचता है तो एट द एंड अब वो सोचता है कि क्या करे, हम स्कूल चले जाते हैं। तो वो क्या अपना मन मना लेता है कि मैं स्कूल चले जाता हूँ। तो वो स्कूल जाता है। तो स्कूल जाते हुए उसे रास्ते में, जब वो टाउन हॉल से पास हो रहा होता है, तो उसे रास्ते में क्राउड दिखता है। किसके सामने क्राउड दिखता है? बुलेटिन बोर्ड के सामने में क्राउड दिखता है। और जहाँ पे बुलेटिन बोर्ड के सामने अक्सर लोगों को 2 सालों से लगातार पिछले 2 सालों से बुरी ही खबरें आ रही हैं। मतलब अब जब वो किसी वॉर में हार जा रहे हैं, या फिर उनके कोई ऑफिसर्स, या फिर उनके कोई आर्मी पर्सन्स गुम हो जा रहे हैं, मर जा रहे हैं, तो ये सारी इसमें बहुत बुरी बुरी खबरें आ रही थी। तो उसने इतना ध्यान नहीं दिया क्योंकि वो स्कूल के लिए लेट हो रहा था। तो इसीलिए वो आगे बढ़ता है और स्कूल की तरफ चलता है। अब दूसरी थिंग जो वो नोटिस करता है बुलेटिन बोर्ड के बाद में, जो दूसरी चीज़ वो नोटिस करता है कि जो स्कूल है वहाँ पे बिल्कुल भी कोई शोर नहीं हो रहा है, सब कुछ शांत है, कोई भी शोर वहाँ पे हो ही नहीं रहा है, वहाँ पे सब कुछ शांत है। एंड बच्चे, जहाँ पे रोज़ जब वो स्कूल जाता था वहाँ पे उन्हें बच्चों की आवाज़ आती थी, रिपीट करने की आवाज़ आती थी, टीचर्स के बेंच पे जाने की आवाज़ आती थी, एंड बच्चे इधर उधर भाग रहे होते थे क्लास से बाहर। बट आज कुछ ऐसा है ही नहीं है। तो उसे बिल्कुल ही सब कुछ संडे मॉर्निंग जैसा लग रहा था। तो फिर वो जाता है, क्लास में जाता है, तो वो देखता है कि सारे बच्चे चुपचाप क्लास में बैठे हुए हैं। नॉर्मली कोई भी शोर शराबा नहीं है और सब अपनी क्लास में बैठे हैं, और साथ में मिस्टर हैमल भी वहाँ पे बैठे हुए हैं। तब वो सोचता है आज तो मैं क्लास में जा भी नहीं सकता, क्योंकि और टाइम इतना शोर होता था, टीचर का ध्यान नहीं होता था, मैं चुपचाप जाके अपने बेंच पे बैठ जाता था, लेकिन आज तो मुझे पक्का मार पड़ेगी। तो वो सोचता है, अंदर जाता है, तो मिस्टर हैमल उसे देख लेते हैं। तो मिस्टर हैमल जब उन्हें देख लेते हैं तो बहुत काइंडली उससे बात करते हैं और कहते हैं गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंड्स, बस इतना सा कहते हैं। और तो वो पहले तो हैरान हो जाता है कि इतने प्यार से मुझसे बात की, मैं लेट हुआ हूँ फिर भी मुझसे इतने प्यार से बात की, ये सोचता है और अपनी बेंच पे बैठ जाता है। उसके बाद वो एक और चीज़ नोटिस करता है कि जो उसके टीचर है ना, मिस्टर हैमल, वो दिखता है कि आज उन्होंने जो गेटअप लिया है वो थोड़ा डिफरेंट है। तो कैसे डिफरेंट है हम वो देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आ जाता है, मैं लास्ट में आपको क्वेश्चंस भी बता दूंगी जो इम्पोर्टेंट है, बट फिर भी साथों साथ जो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ दैट मीन्स वो इम्पोर्टेंट है। तो वो देखता है कि जो उसके टीचर है
मिस्टर हैमल, उन्होंने ब्यूटीफुल ग्रीन कोट पहना है। ओके, पहली चीज़ जो वो नोटिस करता है कि उन्होंने ब्यूटीफुल ग्रीन कोट पहना है। उसके बाद जो वो नोटिस करता है कि उन्होंने फ्रिल्ड शर्ट पहनी है, यहाँ पे लिखा है, और उन्होंने एक सिल्क की ब्लैक कैप भी पहनी है। तो आम दिनों में तो वो ये सब पहनते नहीं है, तो उसे लगा आज कोई इंस्पेक्शन है या कुछ है, मतलब इम्पोर्टेंट डे है, इसीलिए उन्होंने ये सब पहना है, वरना वो नॉर्मली ऐसा पहनते ही नहीं है। ठीक है। और मिस्टर हैमल जो है वो उनके 40 साल से टीचर रहे हैं, मतलब 40 ईयर्स हो गए उन्हें एज अ टीचर। ठीक है। उसके बाद जब वो अब और चीज़ें, थर्ड चीज़ नोटिस करता है, वो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि उसे अनयूजुअल थिंग्स क्या नोटिस करता है वो अपने स्कूल में, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो थर्ड चीज़ वो करता है कि जो उसके लास्ट, वैसे तो जो लास्ट बेंचेस है वहाँ पे कोई बैठता नहीं है, बट आज वहाँ पे विलेजर्स बैठे हैं। तो ये सब देख के वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि ये सब है क्या है। अब उसके जो टीचर हैं मिस्टर हैमल, वो कहते हैं, माई चिल्ड्रन दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू। तो जब वो ये लाइन कहते हैं उसके टीचर, तो उसे थोड़ी थोड़ी चीज़ समझ में आने लगती है। तो उसके टीचर उसे क्लियर कर देते हैं, बोलते हैं कि ये ऑर्डर आए हैं बर्लिन से कि अब हमें जर्मन ही पढ़नी होगी। ओके। सो जब वो ये सब बोलते हैं तो जो जो जितनी भी सारी चीज़ें थी जो फ्रांस स्टार्टिंग से लिंक कर रहा था कि वहाँ पे जो स्टार्टिंग में ही टाउन हॉल पे इतना क्राउड था और बुलेटिन बोर्ड पे इतनी भीड़ थी, और वहाँ पे अपने टीचर को देखा कि इतना आज इतना अच्छा गेटअप लेके आए हैं, मुझसे इतने प्यार से बात की, और जो विलेजर्स बैक बेंचेस पे बैठे हैं, तो ये सारी चीज़ें वो लिंक करता है, और अब उसे हर बात समझ में आने लग जाती है कि ये सब क्यों है। तो मिस्टर हैमल अब कहते हैं कि ये हमारा लास्ट लेसन है, और अब मैं ये जो पढ़ाने वाला हूँ तो सभी क्लास में अटेंटिव रहेंगे। तो मिस्टर हैमल ये कहते हैं। तो जब मिस्टर हैमल अब क्लास में डिस्कशन कर रहे होते हैं, तो जो फ्रेंड्स है वो अपने ख्यालों में खोया है। वो ये सब सोच रहा होता है कि ये मेरा लास्ट लेसन है, मैंने तो कभी ढंग से पढ़ा ही नहीं, मैं तो कभी सीरियस ही नहीं रहा अपनी इस लैंग्वेज पे। और उसके बाद फिर उसका ध्यान बर्ड्स पे चले जाता है कि क्या अब ये लोग इन बर्ड्स को भी मजबूर कर देंगे जर्मन सीखने के लिए, फ्रांस नहीं बोलने के लिए, कुछ ये सब वो सोचता है। और अचानक से उसे आवाज़ सुनाई देती है कि कोई उसे बुला रहा है। तो उसका नाम लिया जाता है और उसकी टर्न आती है। जैसे लिखते हैं आई हेयर्ड माई नेम, किसी ने उसका नाम लिया, एंड अब उसकी टर्न होती है, वो जो भी पार्टिसिपल्स उसे पढ़ने थे वो उसकी टर्न होती है उसे रीड करने की, रिसाइट करने की। पर वो बोलेगा क्या, उसने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है। तो वो कंफ्यूज हो जाता है कि मैं बोलूँ क्या, मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है। एंड लेकिन वो बोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो अपने पहले शब्द में ही अटक जाता है, उसको पहले शब्द में ही दिक्कत आ जाती है, वो अपना पहला वर्ड ही क्लियर नहीं बोल पाता है। तो मिस्टर हैमल है जो, वो उसे कुछ भी नहीं बोलते हैं, नॉर्मली उसे डांटते नहीं है। और जो ये वाला पैराग्राफ है, इसे पूरा नीचे वाला, इस सब में पूरी मिस्टर हैमल अपनी लैंग्वेज के प्रति अपनी इमोशंस, अपनी रिस्पेक्ट को दिखाते हैं। ठीक है। उसके बाद मिस्टर हैमल अपनी फ्रेंच लैंग्वेज के लिए बोलते हैं कि वो बहुत ही ब्यूटीफुल सी लैंग्वेज है और बहुत ही इजी लैंग्वेज है कि कोई भी उसे समझ सके। लैंग्वेज के लिए वो वर्ड यूज़ करते हैं जैसे ब्यूटीफुल, क्लियरेस्ट एंड लॉजिकल, सारे वर्ड यूज़ करते हैं वो अपनी लैंग्वेज के लिए, और अपनी रिस्पेक्ट दिखाते हैं अपनी लैंग्वेज के लिए, अपना प्यार दिखाते हैं। और अब फ्रेंड्स को, जो वो कभी अपनी लैंग्वेज की तरफ बहुत ही ज़्यादा, मतलब
केयरलेस था, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है टीचर क्या पढ़ा रहा है, उसे बुक्स दुश्मन लगती थी अपनी, हर चीज़ उसे बुरी लगती थी। आज उसे वो सारी चीज़ें अच्छी लगने लगी है और वो सोचता है कि मैंने आज से पहले कभी ये चीज़ें ढंग से पढ़ी ही क्यों नहीं, मतलब केयर आई हैड नेवर लिसन सो केयरफुली, मतलब उसने आज तक जो भी है कुछ भी केयरफुली नहीं सुना। लेकिन आज उसे वो सब कुछ अच्छा लग रहा है, आज उसे अपने टीचर अच्छे लग रहे हैं, आज उसे अपनी लैंग्वेज अच्छी लग रही है जब वो उससे दूर होने वाली है। तो लास्ट में मिस्टर हैमल उन्हें कॉपी देते हैं और उसमें ब्यूटीफुली साइड्स में लिखा होता है फ्रांस फ्रांस एल्सिस फ्रांस एल्सिस। ये देखो यहाँ पे ये लाइन है फ्रांस एल्सिस फ्रांस एल्सिस, तो लिखा होता है। और अब लोग वो कहते हैं कि अपने अपने उस पे अपने व्यूज़ लिखो अपनी लैंग्वेज पे, तो सारे अब इतनी शांति होती है पूरे रूम में, सिर्फ आवाज़ आती है तो पेन और पेपर की, जो लोग लिख रहे हैं बस उसकी लिखने की आवाज़ आती है, इतनी शांति हो जाती है। और ये सब अब फ्रेंड्स क्या लिखेगा, उसने तो आज तक कभी ध्यान से ये सब पढ़ा ही नहीं है। तो अब एट लास्ट 12 बज जाते हैं, टाइम फिनिश हो जाता है उनके लास्ट लेसन का, फ्रांस के लास्ट लेसन का। मिस्टर हैमल अब कुछ बोलना चाहते हैं बट ऐसी सिचुएशन है कुछ बोल ही नहीं सकते हैं, तो वो अपने ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं। क्या लिखते हैं, दैट इज़ इम्पोर्टेंट। ये लाइन वो अपने बोर्ड पे लिखते हैं। सो वो लिखते हैं वी लव फ्रेंड्स, जिसका मतलब होता है लॉन्ग लीव फ्रेंड्स। सो शो करते हैं अपना लव अपनी लैंग्वेज के लिए और सब लोग उसे रीड करते हैं और फिर वहाँ से चले जाते हैं और ये चैप्टर फिर फिनिश हो जाता है। नाउ इट्स टर्न फॉर सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो पहला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो इस चैप्टर से बन सकता है कि व्हाट आर द अनयूजुअल थिंग्स दैट फ्रेंड्स नोटिस अबाउट हर स्कूल अबाउट हिज स्कूल। सो पहली बात ये पहला क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा करेक्टर स्केचेस ऑफ मिस्टर हैमल एंड फ्रेंड, ये सब इन दो का इम्पोर्टेंट करेक्टर स्केचेस। एंड थर्ड क्वेश्चन द मीनिंग ऑफ वी ले फ्रांस, तो इसका मीनिंग और या इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है कि ये क्यों कहा, मिस्टर हैमल ने क्यों कहा, ये क्या शो करता है, ये क्या इंडिकेट करता है। सो ये था आज का चैप्टर। आई होप दैट दिस वीडियो विल बी वेरी helpful for you. Thank you for watching this video.